या हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे nth फिबोनाची नंबर। सो बिफोर डायरेक्टली मूव टू द फिबोनाची नंबर, हमें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची सीरीज 0 और 1 से स्टार्ट होती है और उसमें हर अगला नंबर पिछले दो नंबर्स का सम होता है। एज यू कैन सी, यहाँ पर हमें फिबोनाची सीरीज दे के रखी हुई है जिसमें हर पहला दो नंबर फिक्स होता है 0 और 1, और अगले जितने भी नंबर है वो पिछले दो नंबर्स के सम होते हैं। सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस सीक्वेंस। हम इसमें कुछ और स्पेशल चीज़ें देखेंगे, कुछ पैटर्न्स नोटिस करेंगे और इसका स्पेशलिटी देखेंगे और इसका रियल लाइफ यूज़ देखेंगे। और उसके बाद हम डायरेक्टली कोड की तरफ मूव करेंगे। एज आई सेड कि फिबोनाची सीरीज वो होती है जो 0 और 1 से स्टार्ट होती है और उसके आने वाले जितने भी नंबर है वो पिछले वाले दो नंबर्स का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0 और 1 स्टार्टिंग के नंबर्स होते हैं, राइट। 0 और 1 स्टार्टिंग के नंबर है तो अगला नंबर होगा इनका सम, दैट इज 1। फिर इन दोनों का सम 2, इन दोनों का सम 3, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। लेट मी राइट फ्यू मोर फिबोनाची नंबर्स एंड लेट्स फाइंड सम पैटर्न इन इट। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे कुछ फिबोनाची नंबर्स लिखे रखे हैं अप टू 22। और यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ करके एक एक करके फिबोनाची नंबर्स में क्या क्या पैटर्न्स हैं और क्या चीज़ें हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आकर के उनको पैटर्न्स को ढूंढेंगे। पहली चीज़ जो एक वेरी पॉपुलर फार्मूला जो कहते हैं लोग कि कोई भी फिबोनाची नंबर अगर एफ एन डिविजिबल होता है किसी भी एफ एम से, ये तभी पॉसिबल होगा जब एन डिविजिबल होगा एम के। यहाँ पे एन और एम इंडेक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी देयर, अगर मान के चलिए यहाँ पे मैंने इंडेक्सेस लिख के रखे 0 अप टू 22, राइट। सो अगर तीन, एज यू कैन से यहाँ पे तीन है, तीन के मल्टीपल क्या है, तीन के मल्टीपल है 6, तीन का मल्टीपल है 9। तो इन पे रखे नंबर्स भी एक दूसरे पे मल्टीपल होंगे। इनका नंबर क्या है, 2, 2 भी 8 से मल्टीपल भी है, 64 से, आई मीन 34 से मल्टीपल है। आगे आप चेक करोगे तो 12, राइट, उसके बाद 15। इन पे रखे वैल्यूज भी 2 के मल्टीपल है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। जो दूसरी चीज इस सीक्वेंस के बारे में बहुत स्पेशल बनाती है वो है इनका रेशियो। इफ यू सी इफ यू सी किसी भी आप दो लगातार नंबर्स का आप रेशियो निकालो। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेशियो निकालते हो 3 और 5 का, बड़ा नंबर अगर ऊपर रखते हो छोटा नीचे रखेंगे, राइट। तो अगर 5/3 करेंगे, फिर उसके बाद 8/5 करेंगे, फिर 13/8 करेंगे एंड सो ऑन, देन वी विल सी व्हाट हैपन। अगर हम 5/3 करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1.66। देन अगेन 8/5 करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1.60। फिर अगर 13 का डिवाइड करते हैं 8 से तो इसका वैल्यू आता है 1.62। 21 को डिवाइड करते हैं 13 से तो हमारा रेशियो आता है 1.61। अगर 34 को हम डिवाइड करते हैं 21 से तो हमें आता है 1.61। एंड इफ़ यू कीप इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी ये टेंड करेगा एक रेशियो की तरफ, 1.61, 80 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। व्हाट आई मीन इज, अगर किसी भी एफ एन प्लस 1/fn का जो रेशियो है वो टेंड करता है 1.61, 80339888 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इसे हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस सिंबल। ये गोल्डन रेशियो हमें हेल्प करता है मिलियंथ पोजीशन पे कौन सा फिबोनाची नंबर होगा, या बहुत बड़े बड़े नंबर्स, बहुत बड़ी फिबोनाची नंबर को फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्प करता है ये गोल्डन रेशियो, सॉरी। बट भले ही ये रेशियो है, ये छोटे नंबर्स पे उतना कारगर नहीं होगा। बट जैसे जैसे वैल्यूज बड़ी होंगी, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो मुझे वन 1 लाख पोजीशन वाला अगर मुझे फिबोनाची नंबर चाहिए होगा तो उस केस में ये रेशियो बहुत अच्छा काम करता है। सो फॉर दैट केस वी यूज दिस गोल्डन रेशियो। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है फिबोनाची नंबर में, वो ये है कि अगर आप इन सारे नंबर्स का स्क्वायर कर दोगे तो 0, 1, 1, 4, 9, 25, 64। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे कई सारे नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब इन स्क्वायर के नंबर्स को अगर आप जोड़ोगे ना तो इसके अंदर भी एक पैटर्न मिलेगा आपको। अगर मैं 1+1 को जोड़ूँ तो 2 आएगा। मैं स्क्वायर वाले नंबर्स को जोड़ रहा हूँ, राइट। फिर मैं 1+1+,
4 को जोड़ तो मुझे 6 मिलेगा। फिर मैं 1+1+4+9, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो मुझे 15 मिलेगा। अगर मैं 1+1+4+9+25, राइट, इसको मैं जोड़ूँ 40 मिलेगा। अगर मैं 1+1+4+9+25+64 को मैं जोड़ूँ तो मुझे 104 मिलेगा। अगर आप इन्हें ध्यान से देखो तो इनको ये फिबोनाची नंबर्स के मल्टीपल पे आते हैं, दैट इज ये 1:2, 1:2 है, ये 2:3 है, राइट, ये 3:5 है, ये 5:8 है, राइट, ये 8:13 है। एज यू कैन सी, ये सारे के सारे फिबोनाची नंबर्स ही हैं, फिबोनाची सीरीज के नंबर है। एज यू कैन सी, ये स्क्वायर वाले थे। ये पर्टिकुलर फिबोनाची सीरीज किसी लियोनार्डो बोंकाई या फिर बोंके ऐसे करके स्पेल करते हैं, तो उसने इंट्रोड्यूस किया था। कोई ये कोई इटालियन मैथमेटिशियन है, राइट। उसने कोई एक बुक इंट्रोड्यूस की थी, उस बुक के अंदर ये फिबोनाची सीरीज दे के रखा हुआ था। ये फिबोनाची सीरीज लगभग इस नेचर में हर जगह पाई जाती है, एटम्स के मॉलिक्यूल से लेकर के यूनिवर्स के गैलेक्सीज तक। आपका फ्लावर पेटल्स, आपका सनफ्लावर्स के बीच का जो उसके अंदर का जो पैटर्न होता है, ब्यूटीफुल फेस फेस का रेशियो, राइट, ब्यूटीफुल फेस का रेशियो भी वो गोल्डन रेशियो ही होता है। आपका जितने भी फोटोग्राफर्स होते हैं जो पिक्चर्स लेते हैं, वो सारी पिक्चर्स में गोल्डन रेशियो लगा होता है। जहाँ तक कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो एजाइल होता है, एजाइल सॉफ्टवेयर जो एक एसडीएलसी का पार्ट है, उसमें भी हम गोल्डन रेशियो का यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। ये गोल्डन रेशियो लगभग नेचर में हर जगह पाया जाता है और ये हर फील्ड में यूज़ होता है। डॉक्टर, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स, फोटोग्राफीज एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर दिस पर्टिकुलर गोल्डन रेशियो इज super important in mathematics and used in almost everywhere in the world. Now let's move to the code part. कोड बहुत सिंपल है। हम करेंगे क्या, हमारे पास दो चार चीज़ें दे के रखी हुई कि अगर n की वैल्यू 0 होगी या फिर n की वैल्यू 1 होगी, तो उस केस में तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बेस केस है, राइट। तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे n। अदरवाइज दोबारा फंक्शन को कॉल करूंगा विथ n-1 प्लस फंक्शन n-2, राइट। So that is how the recursive solution for this Fibonacci series works. Let me show you the code. As I said, you can see the code. मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जो भी वैल्यू आ रही है मैंने देखा कि 0 है या 1 है, उस केस में डायरेक्टली n को रिटर्न कर दो। अदरवाइज एक पीछे वाले और दो पीछे, लास्ट दो डिजिट को सम करके रिटर्न कर दो। ये सिंपली रिकर्सिव कॉल है, ये अपने आप को ही कॉल करेगा और केस सबमिट हो जाएगा। लेट मी सबमिट दिस कोड टू यू। एज यू कैन सी, ये सबमिट हो गया। नाउ इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डीपी अप्रोच। उसमें हम करेंगे क्या कि जो नंबर जो हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं उसको हम स्टोर कर लेंगे। लेट मी शो यू दैट एज वेल। सो दिस इज द डीपी कोड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, इन विच हम क्या कह रहे हैं कि हम इसमें पहले लिस्ट बना रहे हैं। इस लिस्ट के अंदर हम हर एक जो रिकर्सिव कॉल था उसके में आने वाले वैल्यूज को स्टोर करके रख रहे हैं, राइट। तो एज यू कैन सी, मैं करता क्या हूँ कि सबसे पहले इनिशियली 0 और 1 को मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि वो बेस केस है, राइट। उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर मैं करूँगा क्या कि हर एक एक लिस्ट में रखी nth वैल्यू को मैं i-1 और i+i-2 इन दोनों की पिछले वाली वैल्यूज को मैं स्टोर करके रख लेता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा एक लिस्ट है, एज आई सेड, राइट। ये 0 है और ये 1 है, ये मेरा n का वैल्यू है। 0 होगा तो 0 रखना, 1 होगा तो 1 रखना। अब n बराबर जब 2 होगा तो पिछले दो f-2 f-1 इन दोनों को जोड़ दो तो ये 1 होगा। सिमिलरली जब n बराबर 3 होगा तो n-2 n-1 तो इन दोनों को जोड़ के 2 होगा, राइट। 2 1+1 1+1 यहाँ पे 2 होगा। जब 4 होगा तो लास्ट n-2 n-1 दैट इज यहाँ पे 3। फिर से जब वैल्यू 5 होगी तो n-2 n-1 दैट इज यहाँ पे 5, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वो कोड भी मैंने ऐसे ही कर रखा है। तो यहाँ भी वही है, और एट द एंड आपका जो n होगा वो लास्ट वाले इंडेक्स पे आपका वैल्यू होगा तो डायरेक्टली आप उसे रिटर्न कर देंगे। सो आई होप आपको ये भी कोड समझ में आया होगा। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पे लीनियर टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, बट हम इसको कांस्टेंट स्पेस में ही बना सकते हैं। हम सिंपली वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि पूरे वैल्यूज को स्टोर करके एक एरे में रखना कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली, हमें काम तो सिर्फ लास्ट 2 वैल्यूज का है, राइट। सो उनको कहीं पर्टिकुलरली पूरे एरे को स्टोर करके रखने में कोई मतलब नहीं है।
लेट मी शो यू द कांस्टेंट स्पेस वाला सोल्यूशन। सो नाउ एज यू कैन सी दिस इज द कांस्टेंट स्पेस सोल्यूशन। इसमें होगा क्या कि जब कभी भी n की वैल्यू 0 या 1 होगी तो उसमें सिंपली n रिटर्न करो, और प्रीवियस टू और प्रीवियस वन, सेकेंड लास्ट और लास्ट, उन दोनों में 0 1 असाइन कर दूंगा इनिशियली, और फिर करंट जिसको मैं सम करूंगा बार बार, राइट, उसमें मैं प्रीवियस दो के वैल्यूज को ऐड करके, राइट, और करंट प्रीवियस टू में प्रीवियस वन को असाइन कर दूंगा, और प्रीवियस वन में करंट को असाइन कर दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट मी शो यू विथ वन एग्जांपल दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। सबसे पहले प्रीवियस टू में मैं और प्रीवियस वन में मैं करता क्या हूँ, इसमें मैं 0 रखता हूँ और इसमें 1 रखता हूँ। करंट में मैं इनिशियली 0 रखता हूँ। जब लूप चलता है तो प्रीवियस टू और प्रीवियस वन की वैल्यू इसमें ऐड हो जाती है, प्रीवियस टू प्लस प्रीवियस वन, दैट इज इट विल गिव अस करंट विल बी 1, राइट। नाउ अब मैं करूँगा क्या कि प्रीवियस वन में मैं असाइन कर दूँ, प्रीवियस टू में मैं असाइन कर दूंगा जो भी प्रीवियस वन है। ओके, सो प्रीवियस टू विल बिकम 1, एंड प्रीवियस वन में मैं असाइन कर दूंगा करंट। सो प्रीवियस टू विल बिकम 1 एंड प्रीवियस वन बिकम करंट। करंट क्या है 1। तो अगली बार जब आप करंट को करोगे तो 1 + 1 ऐड होगा, दैट इज करंट में फिर 2 हो जाएगा, और इसी तरह से सीक्वेंस चल जाएगा और आपको कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सबमिट हो गया। अच्छा, ये तो जावा का कोड था, ये एंड को इसने संभाल लिया, बट सी प्लस प्लस में हो सकता है कि कुछ इश्यू हो जाए, राइट। तो उस सिनेरियो के लिए शायद आपको ना मॉड लगाना पड़ेगा, 10⁻9+7 कुछ करके। लेट मी शो यू द सोल्यूशन। मैंने सबमिट करके रखा पहले भी, अगर आप देखोगे तो एज यू कैन सी सी प्लस प्लस का कोड है, इसमें ना आपको शायद मॉड लगाना पड़ेगा। आप मॉड लगा देना तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इतना ही रहेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।